मैं मंगू हूँ। ये बेड पे क्या बिछाया हुआ तुमने? कपड़े सुखा रहा हूँ बाजी। जानू तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है जो दिखने में तुमसे बड़ा लग रहा है। शट अप नबील, निकालो इसे बाहर। ओए चलो उठ निकल यहाँ से। अरे मोमो, अरे तुम क्या जाते हुए बाथरूम भी लॉक कर गई थी? सारे जेवरात उधर ही तो पड़े हैं। ये ले चाबी। अरे ये तो अलमारी की चाबी है मोमो। अरे खोलो किसी तरह दरवाजा, मुझे जाना है। हमारे लैट्रीन में वो निकल आया है मसूद, देखें। वो क्या चूहा? नहीं नहीं, चूहा इतना बड़ा नहीं हो सकता, देखें। चोर चोर। खुदा की कसम मैंने चोरी नहीं की। अरे चोर भागो भागो भागो। नहीं मैं भागूं। अच्छा ओए, मैं चोर शोर नहीं हूँ। अरे हमारे कमरे में कोई है। मूसा हमारे कमरे में भी चोर घुस आया है यार। अब तो भट्ट साहब को भी फोन नहीं कर सकते। मैंने कह दिया था लाहौर में। ये तो हमारा धोबी है। अरे और ये तो मंगू दूध वाला है जिससे मैं रोजाना दूध लेकर आता हूँ। चल भाई जल्दी से दूध दे और निकल इधर से। चला चला, मैं दूध देने नहीं आया हूँ आज। अच्छा तो तू छुरा बेचने आया आज? ओए, हम पैसे लेने आए अपने। और जानू जल्दी से इसके मुंह पर 150 मारो यार। ओए ओए 150 नहीं, तुम लोगों पे मेरे पूरे 60,000 बनते हैं। और मुझसे भी मुफ्त में कपड़े धुलवाता रहा है ये नबील, और 20,000 अलग से उधार लिए थे। कुल मिला के मेरे भी 50,000 रुपए बनते हैं। नबील तुमने धोबी से उधार लिया था? अरे जानू बड़ा अमीर धोबी है ये। जब तक तुम लोग पैसे नहीं दे देते हम यहीं रहेंगे, इसी घर में। शाबाश। ये लोग अगर यहाँ रहेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मेरा ख्याल हम लोग लॉन में चल के ना जानू डिस्कस कर लेते हैं। नबील क्या मुसीबत है यार, निकालो इन दोनों को घर से। ओ जानू कैसी बातें कर रही हो यार, मेरी माँ है। हाँ महमूद साहब को जब दिल करे धक्के मार के निकाल दो यार। अरे मैं इनकी नहीं, चंगू मंगू की बात कर रही हूँ यार। जानू वो तो एक ही बात से मानेंगे अगर उनके पैसे हम लौटा देंगे तो। और वो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की क्या फिक्र है, हमारे पास वो है ना। वो क्या? वो जो देव जैसा है ना, जिसकी चड़ैल जैसी बेटी अदील की वो है। यकीनन पापा जी की बात कर रही हैं माँ जी आप। हाँ हमारे पास पापा जी हैं ना। चलो अभी फोन करते हैं उनको। हरगिज नहीं, पापा से मैं एक फूटी कौड़ी नहीं मंगवाऊंगी। ना फूटी कौड़ी ना मंगवा, 2-4 लाख रुपए मंगवा ले। अरे इतना पैसा तो हाथ की मैल है उनके लिए। हाँ मेरे हाथों पर भी बड़ा मैल है। अरे तुम तो ठहरो, खूबसूरत तुम फोन करो पापा जी को। ठीक है, लेकिन मैं पापा से सिर्फ उतने ही पैसे मंगवाऊंगी जो उन दोनों को देने हैं। ओ जानू तुम फोन तो करो ना यार, प्लीज प्लीज जानू प्लीज। यस यस यस। अस्सलाम वालेकुम, आपका मतलूबा साहब इस वक्त अपने हनीमून पर है। आपकी दरखास्त है कि 5-6 महीने तक बराए मेहरबानी आप फोन न करें। शुक्रिया। पापा का फोन ऑफ है, वो अपने हनीमून पर। बड़ा कंजूस पापा है तेरा। क्या था जो हम सबको अपने साथ हनीमून पे ले जाता? हाँ जानू माँ जी ठीक कह रही हैं यार। पापा जी से कहो कि हेलीकॉप्टर भेजे और हमें वहाँ मुकवा ले। शट अप नबील, मैं जा रही हूँ अपनी अलमारी लॉक करने। हाँ मैं भी अपनी अलमारी को ताला डालूं, मेरे मोती चूर के लड्डू रखे उसके अंदर। आओ यार नबील, अरे कुछ सोचो, क्या करे इनका। मूसा बाबा आए हम सोचते हैं मिलके। तो मैं क्या स्विमिंग कर रही हूँ? हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ चली हाँ चली मुझको बता दे। बता दे ना। बता दे। What? मेरा मतलब है कि मेरे लिए खाने में ना कद्दू बना लेना आज। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अच्छा चलो मैं आपके लिए बना लूंगा और अपने हाथों से खिला भी दूंगा। पागल तो नहीं हो गए हो मंगू के बच्चे? बच्चों को दफा करो ना, अपनी बात करते। कौन सी बात? अगर तुम मेरी हो जाओ ना तो अपनी भैंसों का बाड़ा और 25 भैंसे तुम्हारे नाम कर दूंगा। शर्मा गई। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, या अल्लाह मेरी लुटा। मसूद मसूद मसूद, इस डब्बे में वो रखा है। वो क्या? वो जो पीले पीले होते हैं। जेवर? जेवर तो एक ना बना
के दिया आपने मुझे कभी? और लेकिन मैं क्यों बना के दूंगा तुम्हें जेवर? क्यों, आप मेरे वो नहीं है? वो क्या? वो जो आगे पीछे फिरते होते हैं ना। कुत्ता? नहीं जी, वो जो बीवी का गुलाम होता है ना, वो खावन। हाँ, खावंद। आप मेरे खावंद हैं ना? नहीं हूँ तो नहीं, लेकिन अगर तुम कहो ना तो मैं महमूद को रास्ते से हटा के बन सकता हूँ तुम्हारा खावन। ओए, तू मसूद नहीं है, पक्की बात है। ले फिर मसूद। नबील, वो मंगू मुझे देखकर अजीब अजीब गाने गा रहे हैं। उसकी ऐसी की तैसी जानू, उसकी ये जुर्रत, मैं उसे कहूंगा अच्छा सा कोई गाना गाए और सुर में गाए। शट अप नबील, वो तुम्हारी बीवी को छेड़ है। क्या? उसकी ये जुर्रत? अरे आज तक मैंने नहीं तुम्हें छेड़ा, उसने आते ही छेड़छाड़ शुरू कर दी। और वो पंगू कह रहा था कि मसूद को रास्ते से हटा के तो वो मेरा वो बन जाएगा। क्या? अरे उसकी ये मजाल कि मेरे जीते जी मेरी मुमताज को छेड़े। नहीं जी, मुमताज को नहीं, उसने मुझे छेड़ा है, उस गबरू जवान ने। अरे मुमताज तुम ही हो यार, उस गबरू जवान की तो मैं जान ले लूंगा। मैं मुझसे उसकी जान लेने के फौरन बाद आपने ना वो दूसरा जो है मंगू, उसकी भी जान लेनी है। अरे तुम किस किस्म के मर्द हो यार? चलो मेरे साथ, उन दोनों की हड्डी पसलियां तोड़ के उनके हाथ में पकड़ा देंगे। वो जो उनकी तोड़ के हाथ में देनी है वो हड्डी पसली है। हाँ जी। बस नबील, तुमने एक बात का ख्याल रखना है कि मैं गुस्से में कहीं उनका खून न कर दूं। अरे मैं गुस्से से पागल हो रहा हूँ। चलो चलो मैं आप टेंशन में चले मैं रखूंगा। देखा मेरे इश्क का गुस्सा। ये ले, तेरी छुरी तेज कर दी, वो भी फ्री में। और तूने अपनी छुरी तेज की है। ओए चंगू मंगू, अरे तुम दोनों निहायत ही बेशरम, घटिया और छिछोरे किस्म के लोग हो। ये नबील कह रहा था, वरना मैं तो इसको कह रहा था कि आप लोग बहुत ही मासूम और शरीफ किस्म के लोग हैं। ओ यार महमूद साहब, बाहर से तो आप भूखे शेर की तरह आए थे, अंदर आके पीली बिल्ली हो गए। क्या हो गया आपकी गैरत को? अरे भाड़ में गई गैरत भाई, देख नहीं रहे कितने प्यार से देख रहे हैं मुझे। ओ भाई सुनो, तुम लोगों को तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे एक आधे दिन में। अगर चाहो गारंटी के तौर पे तो महमूद साहब को ले जाओ साथ। तुम भाई मुझे क्यों ले जाओ साथ में? कोई कहीं नहीं जा रहा। हम दोनों ने फैसला किया है, जब तक हमारे पैसे नहीं मिल जाते तुम हमारा धंधा संभालोगे और हम इसी घर में आराम करेंगे। कौन सा धंधा भाई? आज बल्कि अभी से तू मंगू दूध वाला, और घर घर जाकर तू दूध देगा। दूध वाला? हाँ नबील, वैसे तुम लगते भी हो दूध वाले। ओए बड़े मुंह वाले, तू आज से चंगू धोबी है। अरे ये शक्ल से तो दूध वाला लगता है, पर मैं धोबी नहीं बनूंगा। वो आज से कपड़े धोना, धोकर सुखाना और इस्त्री कर कर घर घर पहुँचाना तेरा काम है, समझा? समझ गया। अगर आप प्यार से पहले कह देते तो मैं पहले ही समझ जाता। तो लग जा फौरन काम से, फटाफट। जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई। पूरा दिन गुजर गया है माँ जी, वो चंगू और मंगू घर पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। काश हमने भट्ट साहब से पैसे ना लिए होते ना, तो इस वक्त हम उन्हें बुला सकते होते, वो आके उन दोनों को ले जाते। तू फिक्र ना कर नसरीन, इशफाक गए ना उनसे निपटने के लिए। देखना अब वो चंगू मंगू का सब मुंह लिखा के आएंगे। यार महमूद साहब, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि यार आप घर घर जाके मैं दूध दूंगा यार। अरे ये कब के कपड़े जमा किए? ये सब क्या है? ये मंगू दूध वाला है और ये धोबी चंगू। शाबाश है, मैं एक धोबी की बीवी हूँ नसरीन। खूबसूरत माँ जी। ओए होए, मैं एक धोबी की खूबसूरत बीवी हूँ। अब ये दुनिया मुझे नहीं जीने देगी ना। ज्यादा फिल्मी मत बनो। अरे ये सब उस वक्त है जब तक हम चंगू मंगू के पैसे अदा नहीं कर देते। और पैसे हम कैसे वापस करेंगे? पापा तो फोन नहीं उठा रहे। ये तुम्हारे पापा जी बड़े गैर जिम्मेदार हो गए हैं, उनकी वजह से करोड़ों का वारिस दूध बेचेगा अब क्या? शट अप नबील। ओके जानो। अच्छा भाई, अब हम काम पे जा रहे हैं। और जाने वाले मैं तेरे कुर्बान, खुदा हाफिज, ध्यान से काम करना। जा मेरे पुत्र, तू भी मेरा नाम रोशन करना। अच्छा माँ जी, मैं कोशिश करूंगा। शाबाश। हाँ, बिस्मिल्लाह। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।
माँ जी, आप यहाँ लॉन में सो रही हैं, वहाँ अंदर उन दोनों ने पूरा घर उल्टा किया हुआ है। आज तो सारा एपिसोड ही लॉन में गुजर गया है। तुझसे ये ना हुआ तो अपने पापे से कह के कम से कम यहाँ कोई सोफा डलवा देती, मैं आराम से सो जाती। आप हर बात का इल्जाम मेरे पापा को क्यों देती हैं? कुछ तो देती हूँ ना, तेरे पापे ने तो लाहौर से खाली पाँव भेज दिया हमें। खाली हाथ माँ जी। हाथ तो मेरे खाली नहीं थे, आते आते ना वो तेरे पापे की घड़ी मैंने उठा ली थी चुप के। माँ जी, हाय मैं मर गया। हाय इशफाक, आप तो मरने के बाद भी मुझे नजर आए चले जा रहे हैं। अरे मैं सचमुच का नहीं मरा हूँ मोमो। हाँ माँ जी, इनका ज़मीर मरा है सिर्फ। ये क्या हाल बनाया हुआ है आप दोनों ने? ओ जानू प्लीज यार, पापा जी से पैसे मंगवा लो यार। मैं घर घर दूध देने के लिए पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में। अच्छा, फिर किस लिए पैदा हुए? अपने ससुर के पैसों पे याशी करने के लिए इशबाना। जी जी तकरीबन माँ जी। हेलो पापा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी जी, हम खैरियत से पहुंच गए थे। एक्चुअली पापा, वो हम जरा मुश्किल में फंस गए हैं, हमें प्लीज 1,10,000 भिजवा दें। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, लव यू। यार ये क्या जानू, मंगवा ही रही थी तो 2-4 लाख मंगवा लेती। शट अप नबील, जाओ उनसे जाके कहो कि पैसे मिल जाएंगे और निकालो उनको घर से बाहर। हाँ चलाओ, उनको जाके कहते कि घर से बाहर निकले, बल्कि आप लोग भी हमारे साथ आओ। आ जाओ वो, सारे मिलके होते हैं। आज वो देख लेते हैं इनको। हमारी नींदें वो करके खुद आराम से पड़े सो रहे हो, दफा इधर से। हाँ उठो, चलो तुम लोग के पैसों का बंदोबस्त हो गया है। तो ला हमारे पैसे दो। अरे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तब तक तुम बाहर लॉन में जाके बैठो यार। जब तक पैसे हमारे हाथ में नहीं आते हम कहीं नहीं जाने वाले। देखो, तुम दोनों को पैसे मिल जाएंगे, जब तक नहीं आते पैसे लॉन में जाकर बैठो। नहीं, हम अकेले नहीं जाएंगे, तुम दोनों हमारे साथ चलो। और तुम दोनों हमारे लिए अच्छा सा खाना बनाओ। और सुबह से फ्रिज में रखा बासी खाना खा खा के तंग आ गए हम लोग। बना देते हैं, लेकिन तुम दोनों अब मुझे घर में नजर ना आओ। चलो चलो लॉन में जाके गपशप कर लेते हैं। आओ आओ। अब वो जो हम लॉन में जाके करेंगे वो गपशप होगी। हाँ जी। अच्छा जी, आओ जी, आओ। आजा वो, उधर से आओ, उधर से आओ। चलो चलो निकलो। चल भाई सन्ना बिरयानी बना ले बड़े गोश्त की ना, उतनी देर में यहाँ बैठ के सो जाती हूँ। आप भी चले माँ जी। नहीं, मुझे किचन में नींद तो नहीं आती है, मैं इधर ही ठीक हूँ। हाँ, कब आएंगे हमारे पैसे? ओ भाई थोड़ा सब्र कर ले यार, आ जाएंगे तेरे पैसे। बात सुन, अगर पैसे ना आए तो एक बीवी और 8 बच्चों समेत यहीं शिफ्ट हो जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। अरे मिल जाएंगे पैसे यार, थोड़ा सब्र रखो, खाना खाने से पहले पहले पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। उनका मतलब है जैसे तुम लोग खाना खत्म करोगे पैसे मिल जाएंगे। ये आ गए यार बहुत बोरियत हो रही है, कुछ शुगल मेला तो लगाओ यार। लो जी महमूद साहब, ये पहचान गया आपको। इसको पता चल गया कि 20 साल पहले आप सर्कस में ठुमके लगाते थे। चल तू गाना तो गा। चले महमूद साहब, आपके ठुमके का टाइम हो गया है। मेरे बाल मावे मैं मर गई। मेरा डांस देखो इसमें। मेरे बाल मावे मैं मर गई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं समा बोल रही हूँ। लेकिन आपकी आवाज तो माँ जी की तरह। हाँ जी, मेरी आवाज ना मेरी माँ जी से बहुत मिलती है। आप कौन बोल रहे हैं भाई साहब? मैं इंस्पेक्टर भट्ट बोल रहा हूँ माँ जी। भट्ट साहब, हमें बचा ले, हमारे घर ना दो वो घुस आए। और नबील तो कह रहा था कि आप लोग लाहौर से वापस ही नहीं आए अभी तक। वो तो मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए मैंने घर पे फोन किया। वो तो जी 1 नंबर का झूठा है, हम तो सवेरे ही आ गए थे। भट्ट साहब, आप जल्दी से आके हमें बचा ले, उनके पास दो चाकू हैं। 2 चाकू? मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ आए जल्दी से। ओए, और तुम लोग के मियाँ अभी तक पैसे लेकर क्यों नहीं आए? और वो भी नहीं आए अभी तक। वो कौन? वही जिसको मैंने बुलाया है। और किसको बुला लिया तुम लोगों ने?
अरे आ गए तुम्हारे पैसे, ये लो 1,10,000 रुपया और हमारी जान छोड़ो। किधर गया पैसे? अरे अच्छा किया बट साहब आप आ गए, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। अरे ये सुबह से हमारे घर में कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो पर सभी तो हमारे पैसे हैं। और मैं इन दोनों को गिरफ्तार करने नहीं आया, अपने पैसे लेने आया था। बाकी रह गए 90,000, वो मैं 2-3 दिन में आके ले जाऊंगा। शुक्रिया बाजी। अरे ये बट साहब तुम्हें क्यों शुक्रिया अदा करके गए हैं? अब पता नहीं। हाँ नजमा, तुम एक काम करो, अपने सातों बच्चे है ना गिन के रक्शे में डालो, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ, हम इसी घर में रहेंगे। हाँ। ओए तुम अपने बच्चों को बुला, बीवी को बुला, जल्दी से। मारी महमूद साहब, हाजी महमूद साहब, मारी महमूद साहब। अरे क्या बात है नबील, अरे सुबह सुबह शोर डाल के तुमने हमारी भी आंख खुलवा दी है यार। महमूद साहब, जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने सामने जिन को देखा। याद कर फिरजाना, तूने नील को देखा होगा। नहीं माँ जी, नबील नहीं था, जिन था, काफूर जिन। भाई जिन कफूर वापस आ गया। मैं वापस आ गया अपनी शहजादी नीलम को ले जाने। भाई मैंने नहीं जाना तेरे नाल। ओह खाला, मैं तुम्हारी नहीं, इस खूबसूरत सी नीलम की बात कर रहा हूँ। अरे मोगो, ये इस घर की इज्जत है भाई। अच्छा मैं समझती थी इस घर की बहू है बशारत। महमूद। अच्छा महमूद इस घर की बहू है। भाई बड़ा मर्दाना नाम है हमारी नूह का। अरे मोमो, महमूद मैं हूँ यार। अरे खूबसूरत इस घर की इज्जत है, लेकिन बहुत जल्द ये मुझसे शादी करके कोकाफ की बहू बन जाएगी। नबील तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? कुछ आप लेंगे कपूर भाई। नबील दफा करो इस छोटी टी शर्ट वाले को, तुम मेरे साथ चलो वरना क्या तुम फिर से मुझ पे जादू करोगे? नहीं, अब की बार मैं कोई जादू नहीं करूंगा तुम पर, तुम खुद मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी। ओए बगैरता, दिन दहाड़े ये जिन का बच्चा तेरी बीवी को इतनी बड़ी बड़ी लेने मार रहा है, तू कोने में धुपका खड़ा है। ओ माँ जी, ये जिन है, मैं इसका मुकाबला कैसे करूंगा यार? मैं देखती हूँ मेरे होते हुए मेरी बहू के आसपास भटकता भी कैसे ये। हाँ, ओए, हम सब मिलकर इस जिन को देख लेंगे। हाँ। अगर आप सब कह रहे हैं तो फिर ठीक है, हम लोग देख लेते हैं इस जिन को। तुम और तुम तीनों बाहर आओ। खूबसूरत, तुम फिक्र नहीं करो, इस काफूर को हम अभी मजा चिखा कर आते हैं। वो जो हम काफूर को चिखाएंगे वो मजा होगा। हाँ जी। अच्छा जी। शाकरे तू फिक्र ना कर, अभी तेरी वो जिंदा है। थैंक यू, आप सब लोग कितने अच्छे हैं। हम देख लेते हैं उस जिन को। आए जी। देख लेते हैं। काफूर भाई, देख लेते हैं। अरे ये कहाँ मर गया काफूर का बच्चा? देखो काफूर, अगर खूबसूरत की खातिर जान भी देनी पड़ी ना तो नबील कभी पीछे नहीं हटेगा। हाँ भाई, तुम्हारी बीवी है तो तुम ही जान दोगे ना। मुझे इसकी फजूल जान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शहजादी नीलम चाहिए। तुझे उस कोकब में क्या ऐसा दिखाई दिया है नसूर? नासूर नहीं, काफूर। इस वक्त तो तू नासूर ही बना है। पीछा छोड़ दे शुकाना का। शबाना का पीछा तो मैंने 2 साल पहले ही छोड़ दिया था, अब तो मैं शहजादी नीलम के पीछे हूँ। इसका मतलब है कि ये छिछोरपन तुम में हमेशा से है। बिल्कुल आपकी तरह महमूद साहब। नबील, मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास तुम तीनों के लिए एक ऑफर है। कैसी ऑफर? मैं तुम तीनों की एक एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो फिर ऐसा करो कि मुझे 50 लाख रुपए का ना चेक दे दो, और मुझे 20-30 तोले के ना पीतल के जेवरात बना दे। अरे पीतल के क्यों, सोने के बनवाओ। सोने के लिए जेवरात बनवाने की क्या जरूरत है, उसके लिए मोटर गाड़ी मंगवाए ना इससे। हाँ, सब हो जाएगा। तू कुछ नहीं मांगेगा? मैं 50 लाख या सोने के लिए अपनी बीवी को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। 2 करोड़ अगर नगद देते हो तो बात बनती है। ठीक है, दिया। अंतर मंतर चूक समंतर चौक चमक चमका चो इज्जत दिलम कुछ। 50 लाख। थैंक
you, Gafur, thank you. क्या हुआ नबील? वो काफूर जिन चला गया? जानू, काफूर जिन तो बाहर है, पर मेरी आंखें खुल गई हैं। तेरी आंख तो सुबह से खुली हुई है। ओ माँ जी, क्या हो गया? आपको कंट्रोल करें यार, इमोशनल सीन है यार, खराब ना करें। जानू, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ जानू। इस बात का तुम्हें आज एहसास हुआ है नबील? हाँ, पहले से 2 करोड़ जो नहीं दिए थे। 2 करोड़? जानू, तुम्हारी कसम दिल से नहीं लिए मैंने। वो तो काफूर जिन ने तरस खा के मुझे दिए यार, गरीब समझ के। एक नंबर का वो निकला है तू तो। मासूम माँ जी? मासूम नहीं, मक्कार। हाँ, मक्कार। निसरीन इसने काफूर की ऑफर कबूल कर ली है। नबील, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने जिन से 2 करोड़ ले लिए। हाँ जानू, तुम्हें क्या करता है यार? वो जो लाहौर में जिन बैठा हुआ है प्लास्टिक सर्जरी करा के, वो तो मुझे एक पाई नहीं देता। तो मैं क्या करता, नाचार, बेकस, बेबस। शट अप नबील। ओके जानू। चल पुत्र, नोटों की गड्डियां तोड़ा। ओ माँ जी, नोटों की गड्डियां उस वक्त उड़ेंगी जब नई दुल्हन आएगी इस घर में। चले चल के चेंज करते हैं यार। क्या पूरा एपिसोड हमने स्लीपिंग सूट में गुजार दिया? आजा वो। चलो चेंज करो। जब चमका दम। क्या तुम हाँ करके हर वक्त हंसते रहते हो? मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं हंसूंगा नीलो। नीलो? हाँ नीलो, आज से मैं तुम्हें प्यार से नीलो बुलाऊंगा। और तुम क्या बुलाओगी? मैं किसी आमिल बाबा को बुलाऊंगी तुम्हें भगाने के लिए। आमिल? इस शहर में सारे जाली आमिल भरे हुए हैं, कोई अपने काम को लेकर सीरियस नहीं आए। मुझे देखो मैं कितना कमिटेड जिन हूँ। मुझसे बेहतर पैकेज तुम्हें नहीं मिल सकता। बड़ी चिपकू जो ना तुम तो। हाँ, चिपकू तो मैं हूँ, तभी तो कोकाफ की सारी परियां मुझसे बहुत परेशान है। ओह, तो इसीलिए जमीन पे भटक रहे हो तुम? वहाँ की सारी परियों ने मेरा बाइकआउट कर दिया था, इसीलिए तो मैं जमीन पर आ गया। लेकिन तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं हो सकता काफूर। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। नीलो, मान लो मैं ही तुम्हारा इकलौता सोलमेट हूँ। जरा सोचो, तुम और मैं कोकाफ के महल में, और हमारे 10-12 छोटे छोटे जिन और जिनड़िया बच्चे यहाँ वहाँ भागते कितने क्यूट लगेंगे। शट अप यू जिन। कितना प्यारा शटअप बोलती है। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ भाई तारिक नकवी, मेरी बात सुन, मेरी टिकटें कंफर्म है ना? कोई 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए। मैंने पूरा यूरोप घूमना है। हाँ, ओके डन, ओके बाय। नबील, ये सब क्या है? अच्छा हुआ जानू तुम आ गई। तुम कहाँ जा रहे हो? जानू, मैं जा रहा हूँ यूरोप। तुम्हें पता है असली मंजिल मेरी वही है। एक काम करो, जल्दी से मेरी शादी वाली शेरवानी निकाल। तुम शेरवानी का क्या करोगे वहाँ पे? देखो जानू, वहां जाके मैं निकाह चाहे किसी गोरी से ही करूं, लेकिन कपड़े मैं ट्रेडिशनल पहनूंगा, शेरवानी। नबील, वो कारफूर जिन मुझे कोकाफ ले जाएगा यार। ओ जानू, तो क्या हुआ यार? कोकाफ ये कटी पहाड़ी के पीछे तो पड़ता है। मैं कभी कभार चांदी को तुमसे मिलाने ले आया करूंगा ना। नबील, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे पता है जानू, तुम मुझे भूल नहीं पाओगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि दूसरी शादी करके अपनी बीवी का नाम खूबसूरत रखूंगा तुम्हारी याद में। भाड़ में जाओ तुम नबील। और तुम कोकाफ जाओ, मेरी जान छोड़ो। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी नबील। नोच लो जानू, मैं नया मुंह लगवा लूंगा। मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं कहाँ खर्चूं। Shut up, नबील। आखिरी बार, इट्स ओके जानू, इट्स ओके। अच्छा जी, ये और ये भाई मुमताज, 50 लाख तो हो गए ये काफूर वाले,
और जो मेरी जमा पूंजी है वो सारे मिला के ना हम 2 कमरों का अच्छा सा फ्लैट ले सकते हैं। 2 कमरों के फ्लैट में आपका ये बड़ा सा मुंह कहाँ समाएगा इफ्तिखार? अरे भाई तो जितने पैसे हैं उसी में ही कुछ करना है ना। तो आपने भी तो फकीरों की तरफ 50 लाख मांगे। अदील को देखा है ना, शातिर लालची माशाल्लाह मेरा बच्चा, पूरे 2 करोड़ निकलवाए उसने कफूर से। अरे भाई मैं ठहरा मासूम आदमी, मैं तुम्हारे बेटे की तरह कोई शातिर वातर नहीं हूँ। अच्छा एक काम करो ना, ये थोड़ा सा अपना जेवर बेच दो, ये पैसे बीच में मिला के हम अच्छा सा कोई घर ले लेंगे। खबरदार जो मेरे जेवरात गंदी हो डाली हो तो। माँ जी महमूद साहब, आप लोग तो मेरी हेल्प करें ना, उस काफूर से मेरी जान छुड़ाएं। देख नसरीन, मान जा काफूर जो है ना बड़ा होनहार जिन है, तुझे बहुत अच्छा रखेगा। हाँ खूबसूरत, इसी में ही तुम्हारा भला है भाई। और नबील तो बिल्कुल ही निकम्मा आदमी है, काफूर के साथ ना तुम बहुत खुश रहोगी, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। तो कभी कभार हम दोनों कभी कहो बुला लिया करना नसरीन। हाँ, और सुने वहाँ बड़ी प्यारी प्यारी परियां होती है। भाई दिलावर, मैंने कोई काफ की ना पहाड़ियों से आपको ऐसा ठुड्डा मारना है, अकल ठिकाने आ जाएगी आपकी। आप लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है पुत्र, काफूर के साथ मैंने खुद तुझे रुखसत कराना है। मैं तेरी सास नहीं वो बनूंगी। इस वक्त आप मेरी दुश्मन बनी हुई है माँ जी। माँ, हाँ, मैं तेरी माँ बन के तुझे रुखसत करूंगी जमीला। मुझे कहीं रुखसत नहीं होना। हाँ तो कफूर को घर दमाद रख लेते हैं। शर्मा गई ये बच्ची, हाय मैं क्या करूं? सॉरी, मैं हंसूंगा नहीं अब। तो फिर तुमने क्या सोचा नीलो? मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से माफ किया नीलो। चलो मंगनी करते हैं। माफ कर दो मतलब मेरा पीछा छोड़ो भाई। भाई देखो, अगर मैं इंसान होता तो तुम्हारे मुंह से ये भाई का लफ्ज सुन के मुझे हार्ट अटैक हो जाता। मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ सकती भाई। अरे कोशिश तो करो ना यार, मैंने भी तो अपनी बीवी को छोड़ा है। क्या तुम शादीशुदा? बड़ी खतरनाक चुड़ैल है वो, बिल बटोरी की पोती बिल चटोरी है वो। बिल चटोरी? हाँ, बड़ी चटोरी है, इंसानों को तेज आंच पे भून के खा जाती है। क्या? मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है वो, लेकिन मैंने कोकाफ के बड़े बड़े जिनों को साथ मिला के उसको कैद कर लिया था। कैद? कहाँ किया था कैद? इस लॉकेट में कैद है वो चटोरी। इस लॉकेट के खुलते ही वो आजाद हो जाएगी। मैं तो तुम्हें बहुत ही आम सा जिन समझ रही थी, लेकिन तुम तो बहादुर निकले। मुझे तुम्हारी मोहब्बत कबूल है काफूर। क्या नीलो, सच में तुम मेरे साथ कोकाफ चलोगी? हाँ, मगर एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? तुम ये लॉकेट मुझे दो। क्यों? तुम इस लॉकेट का क्या करोगी? मैं इसे अपने पास रखूंगी ना। देखो मुझे डर है कि तुम तर्स खा के अपनी बीवी को रिहा ना कर दो, और अगर वो रिहा हो गई तो वो मुझे कच्चा खा जाएगी। मैं उसे कभी रिहा नहीं करूंगा। तुम्हें अगर यकीन नहीं आ रहा तो ये लॉकेट तुम रख लो। थैंक यू काफूर। चलो अब चल के सबको खुशखबरी सुनाते हैं। चलो। रजिया मान गई है। हाँ, मैं और काफूर आज ही मंगनी कर रहे हैं। अरे मुबारक हो भाई, मुबारक हो। जानो, अब तो इसे जानू नहीं कह सकता। वो क्या हो गया काफूर? अब आदत जाते जाते जाएगी ना भाई। चल कफूर पुत्र, इसी खुशी में माँ को नेक नहीं देगा कोई 2-4 करोड़ का? क्यों नहीं, क्यों नहीं, लेकिन पहले ये अंगूठी तो पहना दूं अपनी नीलो को। नहीं, पहले मेहमानों को तो आने देना। कौन से मेहमान? ये मेहमान। ये क्या किया तुमने नीलो? बिल चटोरी, किसने मुझे आजाद किया? मैंने। ये तुम्हारा शौहर काफूर मुझे अपने साथ कोकाफ लेकर जाना चाहता था, और इसने मेरे घर वालों की ख्वाहिशात पूरी करके ना इन्हें अपनी तरफ कर लिया। अरे इसका मतलब है काफूर पहले से शादीशुदा था। वाह भाई, ये तुमने अच्छा नहीं किया नीलो। अच्छा तो अब मैं तेरे साथ नहीं करूंगी काफूर। देख मैं क्या करती हूँ। अगरम बगरम छू छू छू। अब मैंने तेरी सारी ताकत छीन ली है। अब तो तू बस एक आम इंसान है काफूर।
चटोरी, मुझे माफ कर दो, मेरी पावर मुझे वापस लौटा दो। चल दफा हो जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे बंदर बना दूं। मैंने एक लड़की, तू बता, तूने मुझे आजाद किया है, तू क्या चाहती है मुझसे? मैं चाहती हूँ कि इन सब की ख्वाहिशात जो काफूर ने पूरी की थी, इनसे वापस ले लो। नहीं नहीं जानू, ये नहीं जाना, ये नहीं करना जानू। अगरम बगरम बिलबिल जोड़ी, अगरम बगरम बिलबिल जोड़ी। भाई मेरे जेवर, अरे मेरा चेक, वो मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे। मेरे जेवर है। अरे ये क्या किया तुमने, सारी चीजें वापस ले ली। आप लोगों के साथ यही होना चाहिए था। अच्छा भाई, मुझे बड़ी भूख लग रही है। आप मेरे साथ किचन में चले, अगर खाने से पेट ना भरे तो बेशक इन तीनों को खा ले। मुझे रुखसाना, मैं तेरी माँ हूँ। ये क्या है? जानू, और इसे क्या हुआ महमूद साहब? जिनका बच्चा ले देख, बड़ी बड़के मारता था मुस्तफा कुरैशी की तरह। हेलो? तेरे जैसा नालायक जिन मैंने आज तक नहीं देखा। ओ भाई, इतनी तो हमारी इंसानों की बीवियां जलील नहीं करती जितना तेरी बीवी ने आज जलील किया तुझे। हाँ ना, और हमारे सारे पैसे और जेवर भी ले लिए तुम्हारी उस चुड़ैल बीवी ने। मैं कहती हूँ, जरूरत क्या थी तुझे बीवी के होते हुए शहजादी नीलम तलाश करने की? अब बन के इंसान पड़ा रहे इधर, फिडे मुंह तेरा। जा जाके रेड़ी लगा, हम फ्री का खाना नहीं खिलाते। कब से सुनाए जा रहे हो, मेरी भी तो सुन लो। मेरी सारी ताकत मुझे वापस मिल सकती है अगर वो लॉकेट मेरे पास वापस आ जाए। दिलवा दो मुझे। वो तेरा दिमाग ठीक है चिंद के बच्चे, वो लॉकेट तेरी चुड़ैल बीवी के पास है। देखो प्लीज, एक बार मेरा लॉकेट मुझे दिलवा दो, मैं वादा करता हूँ मैं वापस चला जाऊंगा और तुम लोगों को पैसे भी देकर जाऊंगा। अरे हाँ नबील, डील अच्छी है। अरे हमें पैसे भी मिल जाएंगे और ये खूबसूरत का पीछा भी छोड़ देगा। लेकिन यार, चुड़ैल से लॉकेट लेगा कौन? महमूद साहब आप, अरे वो चुड़ैल है नबील, चुड़ैल। तो आप कौन से किसी यूनानी देव से कम है यार? अरे वो आप पे फिदा हो जाए। ओए, खबरदार जो मेरे अलावा किसी चुड़ैल की तरफ आंख उठा कर भी देखा हो तो। हाँ यार नबील, मेरे लिए एक ही चुड़ैल काफी है। देखो, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है, जल्दी से मेरा लॉकेट मुझे लाके दे दो। ओ यार माजी महमूद साहब, कहां इधर लेके आए? मैं भी जाके फ्रिज में से लेकर आती हूँ। अरे तुम्हारा कान ये रहा भाई। हाँ, और सुने गौर से, करना ये है, नहीं भाई नहीं, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा भाई। अरे कोई खूबसूरत सी परी होती ना तो शायद मैं सोच भी लेता। अरे वो चटोरी चुड़ैल है, अरे वो तो मुझे सालिम निकल जाएगी। बेफिक्र रहो, सालिम नहीं निकलेगी, उसे भुना हुआ गोश्त पसंद है। हाँ, ऊपर से ना कोले को पका के ना उस पर रख के दम दे दें तो मुमताज, अरे तुम भी अपने शौहर को चुड़ैल के आगे करना चाह रही हो? अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मैं इस बारी फैसल कुरैशी से शादी कर लूंगी। रोज रोज आता है वो। कहाँ? मेरे ख्वाब में आके रोज मॉर्निंग शो करता है ना। ओ यार छोड़े माजी को आप, चाहे महमूद साहब, जो मैंने आपको समझाया बिल्कुल उसके मुताबिक करना आपने। शाबाश, वो देखे सामने, चले। मोहब्बत आग का दरिया और तू बबल है, न जाना जल जाएगा, प्यार नहीं ये आग का जल है। हाँ, तेरा काम ही है चलते जाना, तेरे सामने आज नहीं है बस तेरा कल है। पैरों को जमाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा, और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। पता नहीं कैसा खाना खाते हैं ये इंसान। चटोरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। किसी इंसान का गोश्त है तो रख दो, वरना दफा हो जाए यहाँ से। अरे ये बकरे के गोश्त के कोफ्ते हैं, मैंने बड़ी ईद पे ना गोश्त छुपा के रख लिया था, तो तुम खा के तो देखो। ये तो बड़े मजे का है भाई। कितनी प्यारी लग रही है तुम चटोरी। मैं प्यारी? मुझे आज तक किसी ने प्यारी नहीं बोला। क्यों? अरे तुम तो इतनी हसीन हो। हसीन? हाँ, ये देखो ना, ये बकरी की तरह तुम्हारी जुल्फे आई हुई कितनी प्यारी लग रही है। ओए तो है ना?
और तुम्हारी लाल लाल आंखें, अरे इन्हें तो मैं देखते ही दिल हार बैठा था। सच्ची? हाँ ना। अगर तुम मेरी मोहब्बत कबूल करो ना तो मैं ना तुम्हारे साथ कोहे काफ चलने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ ठीक है, फिर ना तुम मुझे ऐसे ही वहाँ पे बकरे के गोश्त के कोफ्ते खिलाना, सही है ना? अरे ये कितना प्यारा लॉकेट है। अरे दो मुझे, इसको बंद नहीं करना। ये क्या कर दिया तुमने? निकालो मुझे इसमें से। छोड़ो। निकालो मुझे। बच्ची कैसा बंद किया है तुझे मैंने। मेरी ताकत वापस आ गई, मैं फिर से ताकतवर हो गया। चटोरी, चटोरी। अरे चटोरी चुड़ैल को मैंने इस लॉकेट में वापस बंद कर दिया है। सदके जाऊं अपने मनवर के। किस गैर मर्द के सदके जा रही हो मुमताज? आप पे मनवर। मैं महमूद हूँ यार। अरे काफूर, ये लो अपना लॉकेट संभालो। देखो काफूर, खबरदार जो तुम फिर से शुरू है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जानू तुम टेंशन नहीं लो, हमने इससे डील की थी, तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगा और हमारे पैसे भी वापस करेगा। नीलो का पीछा तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ख्वाहिश भी मैं अपनी नीलो की ही पूरी करूंगा। अरे ये क्या बात हुई भाई? अरे ये तो धोखा है भाई। तुम लोग कौन से दूध के धुले हुए हो? नीलो अपनी ख्वाहिश बोलो। पुत्र नीलो फौरन 100 तोले में डील कर ले। शाबाश। बिल्कुल नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम इन तीनों को भी अपने साथ कोकाफ ले जाओ। क्या हुआ भाई, वापस क्यों आ गए? अरे जानू वो मैं दरवाजे में छोड़ के चला गया, कह रहा मैं फिर आऊंगा। क्या? चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।